नमस्कार श्रोताओं, भारत विकास डायरी के एक और नए अंक के साथ मैं हाजिर हूं शीला चावला। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़ी ढेर सारी रोचक जानकारी और वहां हुए विकास कार्यों की झांकी। ये संसदीय क्षेत्र पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और ब्रज क्षेत्र की संस्कृति यहाँ दिखाई पड़ती है। इसका कुछ इलाका डांग क्षेत्र में भी आता है। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की और जानकारी हमारे संवाददाता से। साल 2008 के परसीमन के बाद अस्तित्व में आई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस संसदीय सीट को धौलपुर और करौली जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से मिलाकर गठित किया गया है। इससे पहले यह क्षेत्र बयाना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। 1962 में हुए पहले आम चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार टीकाराम पालीवाल ने जीत दर्ज की। वहीं 1967, 71 और 80 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ पहाड़िया यहाँ से 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 के पहले संसदीय चुनाव में यहां कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा का कब्जा हो गया और डॉक्टर मनोज राजौरिया यहां से सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के लखीराम बैरवा को हराया। 19 के चुनाव में दूसरी बार डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बाजी मारी। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,71,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें से 10,61,000 से अधिक पुरुष तथा 9,09,000 से अधिक महिला मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाल ही में हुए प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करौली धौलपुर के अंतर्गत आने वाली इन 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीट, भाजपा ने 2 और बसपा ने 1 सीट पर जीत का परचम लहराया है। भारत विकास डायरी के लिए करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं बांके बिहारी शर्मा। श्रोताओं, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि वे मूल रूप से चिकित्सक हैं और राजनीति में आने से पहले वे चिकित्सक के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी छवि शिक्षित, ईमानदार, विनम्र और गंभीर नेता की है। ये गंभीरता उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रति दिखाई है। आइए सुनते हैं करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के विकास की कहानी स्वयं सांसद डॉक्टर राजौरिया की जुबानी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आकाशवाणी जो कि जन जन की वाणी है, जनता के दिलों की वाणी है, इस वाणी में मुझे भी अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने का अवसर मिला। उसके लिए मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की मैं बात करूं, करौली धौलपुर जिसको कि एक पिछड़ा हुआ जिले माना जाता था और भारत सरकार ने इनको आकांक्षी जिला घोषित किया, करौली को भी और धौलपुर को भी। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2014 में जब देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे यशस्वी व्यक्ति को चुना जो कि राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए ही उनका जीवन समर्पण है, ऐसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना और मुझे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की जनता ने अपने सांसद के रूप में चुना। मैं भाग्यशाली हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर की जनता के लिए मुझे बहुत सारे विकास और सेवा काम करने के अवसर मिले। एक विकास का सपना था कि मेरे धौलपुर करौली के अंदर जब एक चंबल नदी हमारी पहचान है जो कि मध्य प्रदेश से राजस्थान को अलग करती है। चंबल नदी मंडरायल पर जब लोग मध्य प्रदेश में जाते थे, कई बार नावों से जब वो पार करते थे, कई बार खबरें पढ़ने को मिली होगी कि लोगों की मृत्यु हो जाती थी, बड़ा दुख होता था। मैं भाग्यशाली मानता हूँ मेरे को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों की उन्होंने जान बचाने का काम किया, विकास का काम किया और चंबल नदी पर मंडरायल में एक बहुत बड़ा 125 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत का एक पुलिया बनाकर जनता की सेवा में समर्पित किया। आज वो पुलिया मध्य प्रदेश और राजस्थान मेरे करौली को जोड़ने के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम आ रही है और मेरा करौली जिला और मंडरायल इसके लिए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे याद है कि 2014 में जब मैं पहली बार सांसद बना था तो मेरे यहाँ के जब कोई बीमार हो जाता, मेरे परिवारजन यहाँ जब कोई भी मेरे करौली की जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा कोई बीमार हो जाते, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई गंभीर बीमारी होती तो या तो उनको जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल जाना पड़ता या दिल्ली के एम्स में जाना पड़ता। और आप सोचिए जब गरीब आदमी कोई एसएमएस हॉस्पिटल या दिल्ली के एम्स में जाता है तो एक व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार अस्पताल में जाता था और उसका इलाज कराते कराते उस परिवार की गहने, नकदी और तो और जमीन जायदाद और मकान तक भी बेचने की नौबत आ जाती। मैं
प्रधानमंत्री का करौली धौलपुर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि न सिर्फ उन्होंने करौली के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया, बल्कि मैं भाग्यशाली सांसद हूं कि मेरे दोनों जिलों में धौलपुर में भी और करौली में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की और उसके साथ में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की भी सुविधा दी। और आज मेरे दोनों जिले धौलपुर और करौली में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शुरू हो गए, जो जनता की स्वास्थ्य की सेवाओं के साथ साथ में MBBS के जो बैच है हमारे धौलपुर में 2 बैच शुरू हो गए और करौली में एक पहला बैच शुरू हो चुका है। और राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र सेवा के लिए डॉक्टर्स के लिए जो मेडिकल एजुकेशन भी शुरू हो चुकी है और ये डॉक्टर्स आने वाले समय में करौली धौलपुर की जनता के साथ में राजस्थान और देश और दुनिया की सेवा करेंगे। ऐसा मैं भाग्यशाली हूँ कि करौली के विकास में और धौलपुर के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े हमारे काम किए हैं। दोस्तों, मैं अनेकों काम गिना सकता हूँ, चाहे केंद्रीय विद्यालय धौलपुर का हो तो एक बहुत बड़ा आयाम प्रधानमंत्री जी ने स्थापित दिया। केंद्रीय विद्यालय हिंडौन के लिए भी उन्होंने स्वीकृति जारी की। धौलपुर के अंदर होटल मैनेजमेंट का कॉलेज दिया। अभी नर्सिंग कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने करौली और धौलपुर के अंदर दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहूँ तो जितने बड़े बड़े आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। मैं सड़कों की बात करूँ तो एक कहावत थी कि सड़कों से ही किसी देश की और किसी राज्य की और किसी जिले की उन्नति होती है। 2014 से पहले करौली और धौलपुर को देखते थे तो एक गांव जैसा लगता था। मुश्किल 5 किलोमीटर भी पहुंचने में ऐसा लगता था कहीं सड़कें दिखाई नहीं देती थी। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने यहाँ धौलपुर से करौली और करौली से गंगापुर लालसोट जैसे उन्होंने 11B हाईवे बनवाए। धौलपुर से रूपपास और भरतपुर के लिए उन्होंने हाईवे बनाए और बहुत ही हमारे नजदीक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अभी प्रधानमंत्री जी ने जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वरूप दिया। मेरे धौलपुर के लिए उन्होंने आगरा, धौलपुर और ग्वालियर के लिए 3,500 करोड़ से भी बड़ा ग्रीन एक्सप्रेसवे दिया। और गांव-गांव के अंदर PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा होगा जहां प्रधानमंत्री जी ने गांव के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से सड़कें नहीं दी हों। करौली और धौलपुर के गांव-गांव की कायाकल्प प्रधानमंत्री जी ने करके रख दी है। उन्होंने मंडरायल करौली जिले के अंदर चंबल पुल बनाया। धौलपुर के बाड़ी के अंदर सेवरपालिका पुल का निर्माण भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीव्र से कराया। मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा सपना था। करौली में लाल बहादुर शास्त्री जी किसी जमाने में आए थे जब रेल मंत्री थे और उन्होंने घोषणा की थी कि करौली जिला मुख्यालय पर रेल लाइन बनेगी। उस घोषणा को पूरा करने का संकल्प और सौभाग्य मुझे मिला। करौली और धौलपुर के बीच में जो रेल लाइन थी, ब्रॉड गेज रेल लाइन, उसको निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। आज 741 करोड़ रुपए की लागत से पहली फेज धौलपुर से सरमोत्रा की बहुत तेज गति से कार्य चल रहा है और दूसरी फेज जो कि सरमोत्रा से करौली और करौली से गंगापुर के लिए था, उसके लिए भी 1861 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है और उसका भी काम बहुत तेज गति से शुरू होकर पूर्ण होगा। एक ऐतिहासिक सपना जो करौली जिले के जिला मुख्यालय को रेल लाने का था, इससे मेरे धौलपुर से लेकर करौली तक की प्रत्येक जनता को जयपुर और दिल्ली और बॉम्बे के बीच में सीधा कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी ERCP की बड़ी योजना हमारे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर सहित राजस्थान के 13 जिलों के लिए स्वीकृत किया, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए और राजस्थान के 21 जिलों के लिए एक सौगात और जीवनदायिनी साबित होगी। मेरे संसदीय क्षेत्र की चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना के 1939 करोड़ रुपए की योजना इस ERCP के साथ में स्वीकृत किया, जिसमें पांचना और जगर बांध भी जुड़ेंगे और पूरी लंबी मांग हमारी पूरी की पेयजल और सिंचाई की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारी पूर्ति होगी, जो अगले 50 साल तक पीने के पानी को और सिंचाई को पूरा करेगी। दोस्तों, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक विकास के काम किए, चाहे रेल के क्षेत्र में हो। और एक ऐतिहासिक काम जब प्रधानमंत्री जी 2019 में मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने आए थे, उनसे मैंने पानी का आग्रह किया था और मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने पानी के लिए पूरा एक जल शक्ति मंत्रालय बना दिया। उन्होंने घोषणा की थी कि मैं माताओं बहनों के सिर से पानी का बोझ उठाऊंगा और जल जीवन मिशन के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए राजस्थान में मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए अभी 4,636 करोड़ रुपए तो जल जीवन मिशन के माध्यम से दिए थे ERCP से पहले। और मेरे जल जीवन मिशन के ग्राम पंचायतों के लिए बजट अलग से था। हर पंचायत में 3 से 5-6 करोड़ रुपए का बजट आवश्यकता अनुसार। और आज हर ग्राम पंचायत में बड़ी पानी की टंकियां बन गई है। घर घर पानी से नल पहुंचने का काम नल से जल पहुंचने का काम बहुत तेज गति से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरी माताओं बहनों के घरों में पहुंच रहा है और उनके सर से मटके का बोझ उठाने का काम, उनको घर पे सम्मान पूर्वक जल पिलाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसी प्रकार से माताओं बहनों के लिए उनको इज्जत घर, उनको शौचालय देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ग्रामीण को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहयोग और जो सम्मान करने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया। और तो और जो माताएं बहनें चूल्हे पे जो रोटी बनाती थी, आंखों में आंसू आते थे धुआं के कारण और खांसी की बीमारी होती थी, परेशान होती थी,
मीलों मीलों दूर जाके लकड़ियाँ लाके और कंडे लाके अपने चूल्हे पे रोटी बनाती थी। प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया, उनकी पीड़ा दूर की और उनको प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस पहुंचाने का काम किया। और आज मेरी बहनें प्रधानमंत्री द्वारा गया मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हे से अपना खाना बनाकर प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देती है। मुझे याद आता है कोरोना काल का वो कठिन समय जब पूरा देश आशंकित हो गया था, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगे। मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक PSC CSC तक उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए। मेरे संसदीय क्षेत्र के डॉक्टर्स की टीम को जो भी कोरोना से लड़ने के लिए संसाधन चाहिए थे और उत्साह चाहिए था और सहयोग चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी, प्रधानमंत्री जी ने मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को सब दिया। विकास की गाथाएं जितने मैं करूं उतनी कम है। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में उम्दा किस्म का इमारती पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। ऐसे में पत्थर उद्योग की इकाइयां यहां पर बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा अन्य उद्योगों के विकास के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। इस बारे में हमने जिला उद्योग केंद्र करौली के महाप्रबंधक KK मीणा से बात की। करौली जिला केंद्र सरकार की औद्योगिक विकास की नीतियों का भरपूर लाभ उठाकर औद्योगिक प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। जिले ने आकांक्षी जिला श्रेणी में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में बेहतरीन कार्य कर पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिले को सम्मानित किया गया। प्रदेश का ये हिस्सा पानी की समस्या का सामना कर रहा था, लेकिन जल जीवन मिशन के आने के बाद यहाँ हालात सुधरे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करौली के अधीक्षण अभियंता परशुराम वर्मा ने बताया कि जिले के 820 गांवों को इस मिशन में चिन्हित किया गया, जिनमें से 447 गांवों में कार्य आदेश हो चुके हैं। वर्तमान में जिले में 484 योजनाएं प्रगति पर हैं और 44 गांवों में नल कनेक्शन से पानी की सुविधा शुरू कर दी गई है। ऐसे ही एक गांव के लाभार्थी ने उन्हें मिली पानी की सहूलियत के बारे में हमें बताया। मेरा नाम खेमचंद है, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे गांव में पेयजल की किल्लत को जानकर जल जीवन मिशन योजना को शुरू किया है। आज इस योजना में हमें नल कनेक्शन मिल गया है और शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इससे घरों में महिलाओं को दूर कुओं से पानी लाने में श्रम और समय दोनों से निजात मिली है। इसके अलावा शुद्ध पानी से हमें बीमारियों से निजात मिली है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। श्रोताओं, करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में कई प्राचीन मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींचते हैं। सुनते हैं और क्या खास है यहाँ। करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 को राज्य के 32वें जिले के रूप में हुआ था। करौली को अलग जिला बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। स्वर्गीय विधायक बाबा हंसराम गुर्जर का नाम जिला गठन की लड़ाई में सबसे पहले आता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी करौली जिले में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। करौली जिले में संपूर्ण रूप से ब्रज संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मेले के अलावा श्री महावीर जी में भगवान महावीर के वार्षिक मेले में समूचे देश के श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है। वहीं नादौती उपखंड के कैमरी स्थित जगदीश धाम के मेले में लोक संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलती है। यहाँ के मेले त्योहार सांस्कृतिक मूल्य के संवाहक रहे हैं। अपने ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों के लिए मशहूर करौली इतिहास प्रेमियों के लिए भी खास तौर पर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। वहीं धौलपुर भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ससुराल होने के नाते राजस्थान की राजनीति में खासा महत्व रखता है। यहाँ पाए जाने वाले सिलिका स्टोन का उपयोग वाहनों के शीशे बनाने में बड़े स्तर पर किया जाता है। भारत विकास डायरी के लिए करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं बांके बिहारी शर्मा। श्रोताओं, इसी के साथ मैं शीला चावला आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक और संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपनी राय हमारी email rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।